वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 फाइनली खत्म करने जा रहे हैं। सो दैट इज अवर लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। तो इसमें आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अगर हम हमारा जो टॉपिक रह गया था वो हमारा रह गया था ट्रीटमेंट ऑफ बोन इंजरी, या फिर इसको हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। या अब अगर यहाँ पर बोन इंजरी की अगर हम बात करते हैं तो बोन इंजरी में हमने प्रीवियसली जो भी पढ़ा था, जब हमने इंजरीज वाली वीडियो करी थी तो उसमें हमने बोन इंजरीज में जो भी पढ़ा था उसमें ऑलमोस्ट सारे फ्रैक्चर्स थे। तो उन फ्रैक्चर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या उनका ट्रीटमेंट होता है, वो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं अब यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स में अब क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। सबसे पहले दे रखा है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? इट इज अ क्रैक इन अ बोन यूजुअली अकर इन लेग बोन्स। ये क्या होता है? ये नॉर्मली यूजुअली ज्यादातर लेग की जो बोन्स हैं उनमें जब कोई क्रैक आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? एलिवेट द एक्सट्रीमिटी एंड रेस्ट व्हाइल द बोन हील्स इटसेल्फ। यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर हमें जो भी हमारा जिस भी या फिर लेग की अगर हम बात करें, यूजुअली लेग में होता है, तो उस पोर्शन को जिसमें भी फ्रैक्चर हुआ है उसको एलिवेट करके रखें। एलिवेट मतलब उसे अभी इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। एलिवेट का मतलब होता है हमारा जो हार्ट लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर, ताकि वहां पर स्वेलिंग के चांसेस कम रहें। ठीक, तो यहाँ पर उस पार्ट को एलिवेट करके रखें जब तक वो अपने आप इटसेल्फ हील ना हो। या फिर अप्लाई आइस, उस पर आइस अप्लाई करें। उसके बाद गिव सम पेन किलर्स। अगर भाई ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्चर है तो पेन तो होगा ही, तो कुछ पेन किलर्स दें। यूज वॉकिंग स्टिक इन द बिगनिंग। अब यहाँ पर कुछ रेस्ट करने के बाद, काफी टाइम रेस्ट करने के बाद क्या करें? जब आप चलना स्टार्ट करें तो पहले वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल करें। फॉर 6 to 8 वीक्स अवॉइड द एक्टिविटी। 6 से 8 हफ्ते तक, 6 to 8 वीक्स तक हमें जो एक्टिविटी होती हैं, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी एक्सट्रीम एक्टिविटी ना करें जिससे दोबारा से कंडीशन खराब हो। सिंपल एक्टिविटीज, बहुत ही नॉर्मल हल्की फुल्की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं विद द वॉकिंग स्टिक, उसके सहारे से, बट उस पर इतना प्रेशर नहीं डालना है कि दोबारा से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मैंने, जब आप फ्रैक्चर्स वाली वीडियो जो हमारी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप देखें उसको, तो उसमें मैंने आपको बताया था ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर नॉर्मली बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैसे तो इसमें नॉर्मली जो बोन्स हैं, बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती हैं, वो बेंड हो जाती हैं। उन पर अगर ज्यादा ओवरबर्डन डाला जाए तो वो बेंड हो जाती है, बट कभी कभी ओवर बेंडिंग की वजह से उसमें क्या आ जाता है? क्रैक आ जाता है, बहुत ही हल्का सा क्रैक आ जाता है। बोन क्रैक आर फाउंड इन चिल्ड्रन। जब बच्चों में बोन क्रैक पाया जाता है बोन के बेंड होने की वजह से, दैट इज नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। वैसे नॉर्मली यहाँ पर बोन बेंड ही होती है, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें बोन में क्रैक आता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, रिमूवेबल स्प्लिंट इज मोस्ट रिकमेंडेबल। ऐसी स्प्लिंट या ऐसी पट्टी जिसे आप रिमूव कर सके, मतलब उसके बाद फिर बांधो, क्योंकि भाई बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उसमें नॉर्मली आपको वो बार बार जब वो मूवमेंट करेंगे तो आपको उनको हटाना पड़ेगा। तो रिमूवेबल स्प्लिंट का यहाँ पर हमें यूज करना है। एंड यूज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करना है ताकि उस पार्ट पर ज्यादा स्वेलिंग ना आए, क्योंकि भाई चिल्ड्रंस है, वो अपना ध्यान इतने अच्छे तरीके से नहीं रख सकते। उसके बाद आता है इट टेक्स 8 वीक्स फॉर हीलिंग। ये ऑलमोस्ट 8 वीक, 8 हफ्ते तक लग सकते हैं इसको ठीक होने में। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? व्हेन अ बोन इज ब्रोकन 2 और मोर पीसेस। जब एक बोन 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में ब्रोक हो जाती है तो उसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको दे रखा है इमोबिलाइजेशन शुड बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर। इसमें सिंपल आपको प्लास्टर चढ़वाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी बोन है वो 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में टूट जाती है, इसलिए उसको इमोबिलाइज करने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए क्या करवाया जाता है? प्लास्टर, उसका यूज किया जाता है। उसके बाद पेन किलर्स एंड एंटीबॉडीज आर यूज्ड। इसके बाद पेन किलर्स और एंटीबॉडीज भी ली जाती हैं। At last, it take more than few months to restore to its normal condition. ये कुछ महीनों से ज्यादा टाइम भी ले सकता है वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। ओके,
नेक्स्ट अब आपका दे रखा है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स में आपका दे रखा है ब्रेक इन वन ऑफ द बोन ऑफ द स्पाइन और अ पार्ट ऑफ इट। हमारी स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें अगर कोई ब्रेक आ जाता है या उसके किसी पार्ट में कोई ब्रेक आ जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर फ्रैक्चर कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड में रिक्वायर ऑपरेशन। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में मतलब अगर आपकी स्पाइन के किसी हड्डी की टूटने की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हुआ है तो वहां पर ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है। कंप्लीट रेस्ट, बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट रेस्ट बताया जाता है। आपको कुछ वर्क नहीं करना, आप सिंपल वर्क भी नहीं कर सकते। उसके बाद नेक एंड बैक ब्रेसेस। आप लोगों ने कई बार देखा होगा तो कुछ लोगों के गले में एक तरीके का इस तरीके का ब्रेसेस या फिर पट्टा टाइप का होता है, वो लगाया जाता है। मे ऑल्सो भी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पेन एंड इंक्रीजिंग मोबिलिटी। वो क्यों लगाया जाता है भाई, जिसका प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी नेक है वो कनेक्टेड होती है हमारी स्पाइन से, तो नेक की मोबिलिटी, नेक की मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए या फिर पेन को कम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम नेक को हिलाएंगे, भाई आप लेटे भी हो तो भी अगर आप नेक को हिलाओगे तो वहां पर थोड़ा बहुत तो मोबिलाइजेशन या मूवमेंट होगा, तो उसको अपनी नेक की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक और बैक ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दे रखा है आपका ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर। ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन इज ब्रोकन डायगोनली टू द एक्सिस ऑफ द बोन। ये क्या है, यहाँ पर जो बोन है वो डायगोनली ब्रेक, डायगोनली मतलब इस तरीके से टेढ़े तरीके से यहाँ पर जो ब्रेक होती है बोन, उसको हम कहते हैं ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर। ट्रीटमेंट आपका दे रखा है इफ डैमेज इज मिनिमम। अगर डैमेज बहुत कम है, मतलब एक सिंगल आपका उसमें क्रैक है, तो वहां पर क्या है, मतलब क्रैक तो है बट वो डायगोनल है, इस तरीके से टेढ़ा यहाँ पर क्रैक दे रखा है। अब प्लास्टर में भी यूज्ड, एक प्लास्टर यूज किया जाता है जिसके थ्रू आपका जो भी बोन है वो इमोबिलाइज्ड रहे, मतलब वो ज्यादा वहां से हिले डुले नहीं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस सर्जिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। बट ज्यादातर केसेस में यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। When damage is extensive, बट अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो, तो उस कंडीशन में मेटल रॉड्स, स्क्रू आर यूज टू होल्ड द बोन इन प्लेस। उस कंडीशन में मेटल रॉड्स या स्क्रू इनको यूज किया जाता है ताकि बोन अपनी जगह पर रहे। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, लास्ट है हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में आता है व्हेन द एंड ऑफ अ फ्रैक्चर बोन एंटर्स इनटू अनदर बोन। जब एक ब्रोकन बोन या जो एक बोन जिसका फ्रैक्चर हुआ है उसका एक एंड, उसका एक पार्ट किसी दूसरी बोन में घुस जाता है, एंटर कर जाता है, सो दैट इज नोन एज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसका ट्रीटमेंट, अ स्प्लिंट में बी सफिशिएंट टू होल्ड द फ्रैक्चर्ड बोन इन प्लेस। यहाँ पर क्या है, एक स्प्लिंट सफिशिएंट है जो भी हमारी बोन फ्रैक्चर्ड हुई है उसको अपनी जगह पर रखने के लिए। सो इट कैन बी हील करेक्टली, ताकि वो सही से हील हो सके, सही मतलब करेक्टली वो सही तरीके से जुड़ सके। इट टेक्स मोर टाइम टू हील, ये जुड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इन सेवरल केस सर्जरी इज रिक्वायर्ड, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में यहाँ पर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद हम बात करें मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मीनिंग आपका ये लास्ट टॉपिक रह गया है, तो मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड में आपका दे रखा है इट इज एन इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर। ये एक इमीडिएट मतलब जब चोट लगती है तो उसके बाद तुरंत जो केयर दी जाती है वो इमीडिएट केयर होती है। एंड टेम्पररी मतलब हम जो उस टाइम पर केयर दे रहे हैं वो टेम्पररी केयर है, परमानेंट केयर वो नहीं होती। गिवन टू अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, जो कि एक एक्सीडेंट के विक्टिम को दी जाती है या फिर सडनली कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे दी जाती है। बिफोर द सर्विस ऑफ एन फिजिशियन इज ऑब्टेन्ड, जब तक एक डॉक्टर एक फिजिशियन नहीं आता तब तक उसे जो एक अचानक से एक इमीडिएट एक टेम्पररी केयर जो दी जाती है उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। अब यहाँ पर आता है इसका एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के उद्देश्य क्या होते हैं, इसका लक्ष्य क्या होता है, तो यहाँ पर दे रखा है, इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। टू प्रिवेंट लाइफ, भाई ऑब्वियस सी बात है किसी की लाइफ को बचाने के लिए फर्स्ट एड दिया जाता है, क्योंकि कंडीशन जब भाई उसको कोई इमीडिएट केयर दी जाती है, सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ, हमने उसको इमीडिएट केयर नहीं दी, वो वहीं पड़ा हुआ है, तो हो सकता है इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाए कि उसकी लाइफ भी जा सकती है। तो भाई लाइफ को बचाने के लिए एंड टू रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, यस टू रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, किसी कोई अगर भाई
ऑब्वियस सी बात है, एक्सीडेंट हुआ है या कोई बीमार है तो उसकी पेन और सफरिंग को थोड़ा कम करने की कोशिश करना। उसके बाद आता है टू प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, कंडीशन को बद से बदतर होने से रोकना। अभी मैंने बताया कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है या सडनली कोई बीमार पड़ा है तो उसको फर्स्ट एड देने का मतलब है थोड़ा सा उसको प्राइमरी केयर देना, उसको थोड़ा सा क्योर करना, ठीक है। अगर हम वो नहीं करते तो हो सकता है कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाए। उसके बाद आता है टू प्रमोट रिकवरी, रिकवरी करने में हेल्प करना, क्योंकि देखिए जब हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो भाई हम चाहते हैं कि कंडीशन ज़्यादा खराब ना हो, तो भाई जब बेटर टाइम पर हम किसी डॉक्टर के पास उसे ले जाएंगे और कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब नहीं है तो रिकवर होने में भी कम टाइम लगेगा। उसके बाद है एट लास्ट टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड, सामने वाले पर्सन को जल्दी से जल्दी मेडिकल एड, मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाना, यही फर्स्ट एड का मोटिव होता है। क्योंकि अगर हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है हम अपने फर्स्ट एड से उसे सही कर लेंगे। फर्स्ट एड का मतलब है जब तक डॉक्टर नहीं आता तब तक उसको इमीडिएट केयर देना। तो ऑब्वियस सी बात है टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड, हम जो पर्सन फर्स्ट एड देता है वो ये चाहता है कि सामने वाले पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जो इल है उसको जल्दी से जल्दी मेडिकल एड मिले। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 7। फाइनली आज हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।